फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए हमारे पास फिर से एक नया टॉपिक आ गया, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। तो फिर सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो उसमें ऐसा कुछ होता है कि जस्ट लाइक आप इमेजिन करिए, मैंने किसी से कुछ भी पैसे उधार लिए हैं, बोरो करें, एंड देन उसके बाद मुझे कुछ टाइम पीरियड के बाद उसको वापस करने हैं। अब देखो, कोई तो मुझे ऐसे पैसे देगा नहीं, ठीक है, कि आप लो और मुझे कुछ टाइम बाद कर दें, क्योंकि हर चीज़ को कुछ चाहिए होता है। तो जितने भी टाइम पीरियड के लिए हमने वो अमाउंट यूज़ करा होगा, जो हमने वहाँ से बोरो करा है, उस पर जो भी हम एक्स्ट्रा अमाउंट देंगे 5% के हिसाब से, 10% के हिसाब से, दैट इज़ अ सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर? तो चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ टर्म्स आ जाते हैं, उनको देखते हैं सबसे पहले। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वी बोरो मनी, दैट इज कॉल्ड आवर प्रिंसिपल, एंड शॉर्ट फॉर्म होती है कैपिटल पी, from a bank or a money lender to meet our unexpected requirement. Unexpected मतलब emergency cases में. Then at the end of a specific period are called, that is time and T. We have to pay some extra money called interest, that is I, with the borrowed money for the privilege of having used the money. The interest depends on the time and the rate of the interest, and the sum of the principal and the interest is called the amount. तो जब भी आप बात करेंगे उस borrowed मनी की, तो आप उसको क्या करेंगे? पैसे पे करेंगे वापस, ठीक है। तो वो क्या होता है आपका प्रिंसिपल, उसके साथ आप ऐड क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऐड करेंगे। तो उन दोनों को मिला के हमारे पास क्या बन के जाता है? दैट इज अमाउंट। तो चलिए यहाँ पर कुछ फॉर्मूलेज हैं, उनको देख लेते हैं। दैट इज, अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, देन यू हैव टू यूज पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इफ यू हैव टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल, देन यू हैव टू यूज 100 इंटू एस आई अपॉन पी आर इंटू टी। रेट निकालना है तो 100 इंटू एस आई अपॉन पी इंटू टी। टाइम निकालना है 100 इंटू एस आई अपॉन पी इंटू आर। यहाँ पर हम आ जाता है अपनी एक्सरसाइज 15.1, एंड यहाँ पर हम एक टेबल गिवन है, तो इस टेबल को हम अच्छे से आप सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमें क्या निकालना है। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम ले लेते हैं बी पार्ट। तो हमें यहाँ पे सिंपल निकालना है, इन अमाउंट भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें प्रिंसिपल गिवन है, दिस इज आवर रेट एंड दिस इज आवर टैक्स। अब देखिए मंथ्स में गिवन है, तो जब भी आपको मंथ्स गिवन होंगे तो आप डिनोमीटर में क्या लेंगे? 12। अगर आपको डेज गिवन होंगे तो यू विल हैव टू टेक 365 डेज, क्योंकि जो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो होता है पर एनम के हिसाब से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकालने पहले, दैट इज पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5000 इंटू रेट कितना आपके पास 8 इंटू टाइम रेट कितना 18, दैट इज 12। तो यहाँ पे अपॉन में क्या ले लेंगे हम? यहाँ पर ले लेंगे 100, ठीक है। चलिए इसको करेंगे तो 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 3 से इसको करेंगे तो हो जाएगा 6 3 से 18, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो 6 2 से 12, 12 5 ज़ा 60, और यहाँ पे आ गया हमारे पास एक 0। दैट इज आवर आंसर। ओके, यहाँ से हम पिक कर लेते हैं दिस वन, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 11। इफ अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल्स इटसेल्फ इन 8 years, फाइंड द रेट परसेंट पर। ठीक है, तो जो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से जो मनी है वो डबल हो जाएगा। सपोज करिए यहाँ पे ऐसे लेट द प्रिंसिपल बी ₹1000 था, ठीक है। उसके बाद जो अमाउंट मिला वो कितना मिला? डबल मिला। दैट मीन्स 1000 का कितना हो जाएगा? 2000, क्लियर। तो हमें यहाँ पे निकालना है, टाइम हमें गिवन है, हमें रेट निकालना है। ओके, तो देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है आप कुछ भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही एज्यूम करने की। डबल हो रहा है तो आपको 2 टाइम्स ही करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले हम निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट। निकालने की फॉर्मूला और होता है हमारे पास अमाउंट
माइनस प्रिंसिपल। अगर हम यहाँ पे देखेंगे अमाउंट दैट इज 2000, प्रिंसिपल देखेंगे दैट इज 1000, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 1000। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब आपको क्या निकालना है, रेट। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला होगा दैट इज प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। यहाँ पर हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट कितना था हमारे पास, जस्ट लाइक 1000, प्रिंसिपल था हमारे पास 1000, रेट कितना था हमारे पास, वो तो हमें फाइंड आउट करना है। एंड टाइप रेट था हमारे पास 8 एंड दिस इज 100। तो अब उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा कुछ हमारे पास जस्ट लाइक दिस इज 1000 इंटू 100 अपॉन 1000 इंटू 8 इक्वल्स टू रेट। तो 3 एंड दिस इज 3, 4 से करेंगे तो 2, 4 से करेंगे तो दिस इज 25। ठीक है, तो हो जाएगा 12 2 से 24 एंड दिस इज 1/2। और यहाँ पे कुछ भी एज्यूम कर सकते थे, तो हमें जो अच्छा लगा हमने वो एज्यूम कर लिया। चलिए, तो इसी के टाइप के अब आपके पास और भी क्वेश्चंस होंगे, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। हम चलते हैं आगे टिपिकल क्वेश्चंस की तरफ। ओके, तो हमारा था अपनी एक्सरसाइज दैट इज 15.2। क्लियर। चलिए, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, एक क्वेश्चन पिक करते हैं, हाउ मच टिपिकल दे आर। ओके, तो यहाँ पर ले लेते हैं हम। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, इट इज अ मैन लेंड 2000 part of this at 6% and the rest for 4%, sorry, and the whole annual interest amounted to rupees 90 rupees. Okay, then how much did he lend at 6%? तो देखिए क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं। जस्ट लाइक हमारे पास 2000 रुपीज़ थे, उसने उसका कुछ पार्ट लिया, उसको किस पे डाल दिया, दैट इज 6% पर। उसको दूसरा पार्ट लिया हमने वाई। अब देखिए, अगर 2000 में से हमने 500 लिए होते तो बचे हुए कितने होते, 1500। अगर 2000 में से यहाँ पर हमने 1000 लिए होते, बचे हुए कितने होते, 1000। तो ऐसे ही यहाँ पर 2000 में से अगर हमने एक्स पार्ट यहाँ ले लिया तो वाई क्या होगा, जस्ट लाइक 2000 माइनस एक्स, जो हमारे पास कितना होगा, दैट इज 4%। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद से हम यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, तो चलिए, तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं क्वेश्चन को पहले। ठीक है, तो हमने 6% पे एक्स पार्ट दिया है, 4% पर बाकी बचा हुआ पार्ट। तो इन दोनों का जो इंटरेस्ट है वो हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल सिंपल इंटरेस्ट। तो उसके लिए जो भी हमारे पास प्रिंसिपल थे उनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एक्स को ले लेते हैं, P1 इंटू R1 इंटू T1 अपॉन 100 प्लस P2 इंटू R2 इंटू T2 अपॉन 100। ठीक है, तो हमने पूरे 1 ईयर के लिए दिया है। ठीक है, रेट हमारा अलग अलग है और टाइम पीरियड सेम है, प्रिंसिपल भी अलग अलग है। ओके, तो चलिए यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट हो गया था हमारे पास 90। यहाँ पे P1 देखेंगे दैट इज एक्स, रेट हमारा था 6%, दैट इज 6/100, टाइम इज 1 ईयर, प्लस P2 देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2000 माइनस एक्स इंटू P2 इज, सॉरी, रेट 2 इज 4%, टाइम इज 1 ईयर। ओके, तो अगर आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने आते होंगे तो ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सॉरी, 8 प्लस 6 दैट इज 6x अपॉन 100, प्लस करेंगे 4 इंटू 2 दैट इज 8000 माइनस 4x अपॉन 100, और इधर हमारे पास आ जाएगा 90। चलिए डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, दैट इज 6x प्लस 8000
minus 4x by 100. This is 90. तो 100 into 90 करेंगे, this is 9000 equals to 6x minus 4, that is 2x plus 8000. ठीक है, चलिए 8000 प्लस में से जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस इक्वल्स टू 2x. सो करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1000 इक्वल्स टू 2x. ये मल्टीप्लाई में से जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, एंड द वन पार्ट इज ऑफ 500 जो हमने किस पे लैंड करा था, 6% पे. और उन्होंने आई थिंक यही पूछा था हमसे, is how much did he lend at 6%. So he lent, हम यहाँ पे लिख रहे हैं he lent rupees 500 at 6% per annum. चलिए जिस टाइप से आपको सॉल्व करना था, एंड दैट्स इट. और देखते हैं यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग सा है क्या. ओके चलिए यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10. तो यहाँ से पिक करेंगे, अ पर्सन डिपॉजिटेड अ सम ऑफ ₹9,000 इन अ बैंक. आफ्टर 2 years he withdrew 4,000 and at the end of 5 years he received an amount of ₹8,840. Okay, find the rate of simple interest. Okay, तो पर्सन के पास यहाँ पर कितना था अमाउंट, 9,000 था. 2 years का उन्होंने 4,000 निकाल दी. चलिए तो देखिए, एंड यहाँ पे हमने बोल रखा है टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ है. तो इनको अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4,000 वो पहले निकाल चुके हैं, लास्ट में इतने मिले तो ये हो जाएंगे हमारे पास 12,840. तो टोटल यहाँ पर अगर अमाउंट देखें तो अगर आपको अमाउंट दिखाई दे रहा था, एक तो ये अमाउंट मिला था उनको 8,840, और वो ऑलरेडी कितना निकाल चुके थे, 4,000. आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 12,840. ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल. ठीक है, तो प्रिंसिपल बोला गया था क्या, हाँ प्रिंसिपल. तो हमें गिवन है, यहाँ पे हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट. तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्रिंसिपल, सॉरी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. दिस इज 12,840 माइनस 9,000. इसको करेंगे तो हो जाएगा 3,840. क्लियर. चलिए इतना करने के बाद हमें यहाँ पर क्या निकालना था, सॉरी, ये इंटरेस्ट हो गया. अब हमें निकालना है रेट. ये स्टार्टिंग हमने 9,000 2 years तक रखे, फिर 4,000 और निकाल लिए, फिर नेक्स्ट 5 years तक. ओके, अब देखिए हमारे पास जो इंटरेस्ट आया है, ये सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, तो ये हमें दो ऐड करने पड़ेंगे. मान लिया हमारे पास जो प्रिंसिपल था P1 इंटू R1 इंटू T1 प्लस प्रिंसिपल 2 इंटू रेट, आई थिंक सेम था. ओके, उसको R1 ही ले लेते हैं, एंड टाइम 2. जब हमने इन दोनों का इंटरेस्ट निकाला होगा और ऐड करा होगा, तब जाके हमारे पास आया होगा ये सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, दैट इज 3,840. प्रिंसिपल देखिए तो यहाँ पे पहले हमारे पास 9,000 थे, 8 हमारा आर ले लेते हैं, और टाइम पीरियड था हमारे पास 2 years तक अपॉन 100. ठीक है, उसके बाद उन्होंने 4,000 विड्रॉ कर लिया, तो 9 में से 4,000 माइनस करेंगे, देन वी विल हैव 5,000. करने के बाद रेट सेम ही रहने वाला है, और यहाँ पर टाइम कितना हमारे पास, देन 5 years. ओके, तो ये हो जाएगा 100. अब यहाँ पर अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं. जस्ट लाइक 19 टू ज़ा 18,000 रेट अपॉन 100, एंड यहाँ पर कहेंगे तो 5 5 ज़ा 25,000 रेट अपॉन 100. ठीक है, तो ये हो जाएगा 3,840. इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 43,000 रेट अपॉन 100. चलिए इसमें यहाँ पर लिख लेते हैं, जस्ट लाइक 40.
Now we have to just cross multiply these values, that is 3840 into 100 upon 43, ठीक है, 1000. तो उसको यहाँ पर आ जाएगा रेट, 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट, तो उसको करेंगे तो 8 3 24, तो 43 8 टाइम्स देखते हैं यहाँ पे करके, दिस इज 43 इंटू 8. चलिए तो यहाँ पे करेंगे 8 3 24, दिस इज 2 एंड 8 4 32 33 34. तो ये तो पूरा पूरा तो राउंड ऑफ नहीं हो रहा, तो ये हो जाएगा 384. ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा हमारे पास, जस्ट लाइक 40. तो इसको राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है. चलिए दिस विल बिकम 43 एंड दिस इज 4, सॉरी 843 by 40%. This is our rate of interest. ओके, तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अब आप लोग करेंगे, इसी प्रैक्टिस करेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट.